Hello students, so moving ahead, next poem is Aunt Jennifer's Tigers. This is the last poem in your English Flamingo book written by Adrian Rich. If you talk about the summary of this poem, then it is like this. Adrian Rich draws our attention towards the issue of gender inequality and the lack of freedom that a woman has to experience in her married life. एक्चुअली ये जो पोएम है ये बहुत साल पहले लिखी गई थी। आज की डेट में ये बातें सही नहीं हैं, पर क्योंकि आप लोगों को बोर्ड का पेपर देना है तो उसके हिसाब से ही आपको समझना होगा, तो मैं आपको पोएम के हिसाब से समझाता हूँ। बट प्रैक्टिकली आज की डेट में ऐसा नहीं होता कि मैरिड लेडीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। आजकल प्रॉब्लम्स बियर करना ये मेल और फीमेल जेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बहुत सारी फैमिलीज़ में मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और बहुत सारी फैमिलीज़ में फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी है। सो इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली। पर मैं अब आपको सारी बातें पोएम के बारे में समझाऊंगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार पोएम के बीच में मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा तो आप लोग में से कई लोग हो सकता है कि बोले कि सर ये क्या बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। बट पोएम के हिसाब से जो है मैं आपको वो पहले बताता हूँ। एडना टिच जो है वो हमारा ध्यान लेके जाती हैं इशू के ऊपर। कौन से इशू के ऊपर? जेंडर इनइक्वालिटी, कि मेल और फीमेल के अंदर जो इनइक्वालिटीज़ हैं दोनों को एक समान नहीं माना जाता। एंड द लैक ऑफ फ्रीडम दैट अ वुमेन हैज़ टू एक्सपीरियंस इन हर मैरिड लाइफ। ऐसा कहा गया है कि शादी के बाद औरतों को वो आज़ादी नहीं रहती जो उनको पहले होती है, यानी कि वो अब हस्बैंड के अंडर में आ जाती हैं, तो जिस तरह से हस्बैंड उनको चाहता है वैसे उनको रहना पड़ता है, वैसे उनको काम करना पड़ता है। आंट जेनिफर द प्रोटैगनिस्ट, इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है यानी कि मेन करेक्टर है वो कौन है? आंट जेनिफर। वैसे तो पूरी की पूरी पोएम ही उन्हीं के ऊपर है। तो शी रिप्रेजेंट्स सच वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आंट जेनिफर जो इस की प्रोटैगनिस्ट हैं कहानी की, पोएम की, वो पूरे संसार की ऐसी औरतों को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि और भी जगहों पर उन जैसा ही हाल है औरतों का। इन दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी द वुमेन सफ़र्स द मोस्ट। ऐसा माना गया एड्रिन रिच के थ्रू कि जितनी भी औरतें हैं इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर वो बहुत तकलीफ़ सहती हैं। आंट वॉज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड सो मच दैट शी ग्रू वेरी वीक। इस पोएम में दिखाया गया है कि जो आंट जेनिफर है वो इतना डरती हैं अपने हस्बैंड से कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं, बीमार हो चुकी हैं। एज के साथ ओल्ड तो हो रही हैं पर बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई हैं, और इस वीक का कारण ओल्ड एज कम है, डर ज़्यादा है। अब क्या करती है आंट? शी एम्ब्रॉयडर्ड मेल टाइगर्स ऑन टू ए पैनल। अब मेल्स के ऊपर उसका बस नहीं चलता तो वो एक पैनल के ऊपर टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर्ड करती है, यानी कि टाइगर्स बनाती है, और वो मेल टाइगर्स हैं। दे प्रेजेंटेड हर इनर डिज़ायर्स ऑफ वांटिंग टू बी फ्री, ब्रेव एंड फियरलेस। अब क्वेश्चन उठता है, वाई डिड शी मेक टाइगर्स? तो शी मेड टाइगर्स बिकॉज शी वॉन्टेड टू शो हर इनर डिज़ायर। वो अपने मन की इच्छा को दिखाना चाहती है, ऑफ वॉन्टिंग टू बी फ्री। वो टाइगर्स की तरह से फ्री रहना चाहती है, आज़ाद रहना चाहती है, ब्रेव रहना चाहती है, और फियरलेस, बिना किसी डर के जीना चाहती है। तो एक तरह से टाइगर्स बनाकर एम्ब्रॉयडर्ड पैनल के ऊपर उसको टाइगर बनाकर तसल्ली मिलती है कि कम से कम मैंने वो बनाए हैं जिससे मेरा मर्द भी डरे, आदमी भी डरे। फिर इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है वेडिंग रिंग के ऊपर। वेडिंग रिंग सीम्स ए बर्डन टू हर एंड सिग्निफाइज ए लाइफ ऑफ बॉन्डेज। यहाँ पर एक वेडिंग रिंग सीम्स सो हैवी, वो वाली लाइन आएगी। इसका मतलब ये है कि दिखाया गया है कि जब से उसने वो वेडिंग रिंग पहनी है, इट सिम्बलाइजेज शी इज़ ए मैरिड लेडी नाउ। जब से वो उसने पहनी है वो उसको बर्डन लगने लगी है। क्यों? क्योंकि वो लाइफ ऑफ बॉन्डेज है, मैरिड लाइफ जो उसकी है वो बॉन्डेज है, और उसको सिग्निफाई करने के लिए वेडिंग रिंग का नाम इसके अंदर आया है। तो ये छोटी सी समरी मैंने अभी आपको बताई है, पर जब तक हम इसको स्टैंजा वाइज नहीं समझेंगे आपको क्लियर नहीं होगा कि पोएम के अंदर क्या है। तो मैं इसके अंदर 3 ही स्टैंजा हैं, छोटी सी पोएम है, मैं स्टैंजा वाइज पढ़ाता हूँ। फर्स्ट स्टैंजा इज़ Aunt Jennifer's tigers prance across the screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. इसके अंदर बोला गया है, Here the tigers are called Aunt Jennifer's tigers as she was their creator. यहाँ पर टाइगर आंट के कैसे हो गए, पर्सनल कैसे हो गए? तो इसका आंसर ये है
क्योंकि आंट जेनिफर ने ही उनको एम्ब्रॉयडर किया है, वही उनकी क्रिएटर है। उस पैनल के ऊपर उन्होंने ही उनको बनाया है। शी मेड दैम ऑन ए निटिंग पैनल, जो सिलाई वाला पैनल होता है जहाँ पर वुलन काम होता है जिसके ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने ही उनको बनाया है, इसलिए वो उनकी क्रिएटर है, इसलिए उनको बोला गया आंट जेनिफर्स टाइगर्स। दीज टाइगर्स आर इनहेबिटेंट्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। दूसरी तरफ देखा जाए तो टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर। दे आर वाइल्ड, फ्री एंड फियरलेस। और जब हम टाइगर्स की बात करें तो वो वाइल्ड होते हैं, जंगली होते हैं, फ्री, आज़ाद होते हैं, एंड फियरलेस, जंगल के राजा माना गया है, जैसे शेर को माना गया है, टाइगर को माना गया है, तो ये किसी से डरते नहीं हैं। दीज टाइगर्स आर feared and respected not only by other animals but by mankind too। और ये जो टाइगर्स आंट ने बनाए हैं ये सिंबलाइज करते हैं कि भाई ये मैंने वो टाइगर बना दिए जिनसे सिर्फ जानवर ही नहीं डरते, जानवर ही उनका आदर नहीं करते, आदमी भी उनको देखकर पेड़ के पीछे छिप जाते हैं या जहाँ जगह मिलती है छिप लेते हैं। इसका मतलब उसकी आंट जेनिफर की मनोदशा को बताया गया है, मेंटल स्टेट को बताया गया है कि शी फील्स बेटर आफ्टर मेकिंग सच टाइगर्स ऑन दैट knitting panel। नेक्स्ट स्टैंजा जो है स्टैंजा 2, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull। फ्लटरिंग का मतलब होता है जब वाइब्रेट होता है, उंगलियां जो हैं यहाँ कमजोरी की वजह से वाइब्रेट हो रही हैं, इतनी वाइब्रेट हो रही हैं कि आइवरी नीडल का मतलब होता है हाथी दांत की बनी हुई सुई, वो उसको यूज़ नहीं कर पा रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मैसिव का मतलब होता है टू मच, सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब मैं इसको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। आंट जेनिफर इज़ डूइंग एम्ब्रॉयडरी वर्क, ये मैंने अभी आपको बताया, बट एज शी इज़ ओल्ड एंड फ्रेल का मतलब है यहाँ पर वीक, सो शी फाइंड्स एवरी नीडल हार्ड टू पुल। निटिंग करते समय, उस पैनल पे काम करते समय उनको तकलीफ़ हो रही है कि उनकी उंगलियों में इतनी ताकत नहीं बची है कि वो निटिंग का काम ढंग से कर पाएँ, एवरी नीडल को खींच नहीं पा रही हैं, पुल नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि अब उनकी उंगलियां वो बूढ़ी हो चुकी हैं और वो फ्रेल भी हो चुकी हैं। इट शोज़ हर फियर टू लिव विद ए क्रूअल हस्बैंड। और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो समय से पहले ज़्यादा कमज़ोर और बूढ़ी इस वजह से भी हो गई हैं कि उनके हस्बैंड जो हैं काफ़ी क्रूअल है। द वेडिंग बैंड स्टैंड्स फॉर आंट जेनिफर्स वेडिंग रिंग एंड ट्रबल्ड मैरिज विद हर हस्बैंड। अब यहाँ पर वेडिंग रिंग जो है, जनरली हम जब किसी लेडी के हाथ में वेडिंग रिंग देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि शी इज़ अ मैरिड लेडी, क्योंकि हो सकता है उनके माथे के ऊपर टीका बिंदी और ये सब सिंदूर ये सब चीज़ें ना हो, वो किसी दूसरे रिलीजन को मानती हों, पर कम से कम वेडिंग रिंग दिखाती है कि शी इज़ मैरिड। तो यहाँ पर वेडिंग रिंग जो है एक तरह से बर्डन का काम है, क्योंकि इसी से उनकी ट्रबल्ड मैरिज लाइफ शुरू हो गई, ट्रबल्ड मैरिड लाइफ शुरू हो गई। हेयर द वेडिंग बैंड इज़ अ सिंबल ऑफ बॉन्डेज। ये उनके लिए कोई खुशी की चीज़ नहीं है, ये उनके लिए बॉन्डेज को सिंबलाइज करती है, हार्शनेस को शो करती है, जेंडर इनइक्वालिटी को शो करती है। द वेट ऑफ विच इज़ टू हैवी फॉर आंट टू बियर। अब उसका वज़न उनको इतना ज़्यादा लगता है कि वो उस अंगूठी को ज़्यादा दिन पहनना नहीं चाहती हैं, थक चुकी हैं वो। लास्ट स्टैंजा है, व्हेन आंट इज़ डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल lie still ringed with ordeal she was mastered by। The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। अब वो लास्ट स्टैंजा के अंदर ये कह रही है, Aunt will die as an oppressed woman and even after her death her fingers will keep on working as these fingers have gone through ordeals and have become master or perfect। बोलती है मैं मर भी जाऊंगी तो मेरी उंगलियां इसी तरह से काम करती रहेंगी, इसी तरह से काँप के उनसे काम करवाते रहना, यानी कि अब मेरी उंगलियां मास्टर हो चुकी हैं, परफेक्ट हो चुकी हैं कि मेरे मरने के बाद बेशक मैं ज़िंदा नहीं होंगी पर मेरी उंगलियां, देयर इज़ सम आयरनी कि इतना ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा उनको सताया जाता है, परेशान किया जाता है कि बोली मरने के बाद भी मेरा शरीर काम ही करता रहेगा। बट सेम विल नॉट हैपन टू टाइगर्स एम्ब्रॉयडर्ड बाई हर। उससे तो काम करवा सकते हैं मरने के बाद भी, पर ये चीज़ें उनके टाइगर्स जो उन्होंने पैनल के ऊपर बनाए हैं उनसे वो उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। यानी कि कहती है कि कम से कम मैंने ऐसे टाइगर्स बनाए हैं जिनको आप ना अब परेशान कर सकते हैं ना मरने के बाद। वो अपने आप से कंपेयर कर रही है अपने आप को, टाइगर्स को, कि आप मुझे तो परेशान कर सकते हो, मरने के बाद मेरे हाथों से भी काम ले सकते हो, बट यू कांट डू एनीथिंग विद दीज टाइगर्स। क्योंकि
दीज टाइगर्स विल ऑलवेज रिमेन पावरफुल, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैंने जो टाइगर्स बनाए हैं ये ब्रेव हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मुझे तो सता सकते हैं, आप इनको कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू।